हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट टू क्वेश्चन दैट इज 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया शैल गिवन। अब मेरा अपना कंसर्न क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना दे दिया है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में दे दिया है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अब आप एक बार बताओ कि जब भी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बारे में पता चलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी एरिया ये गिवन है, ये एरिया कहीं न कहीं किसके बराबर होना चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि जब ये लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर में होगा तो कहीं न कहीं अगर इस ये एक्चुअली में इसका फैक्टराइज़ेशन अगर हम कर दें, तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि नहीं? तो फैक्टराइज़ेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दें और उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में दैट इज़ एल इंटू बी के टर्म्स में आप ला देते हैं, तो आपको क्या होता है उसका फैक्टराइज़ेशन हो जाता है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि इस गिवन एरिया जो कि एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, अगर एल इंटू बी के फॉर्मेट में ला दें, तो हमको एल और बी का वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं? तो उसका वैल्यू हम पता करते हैं। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है? वो चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारा क्वेश्चन में क्या होता है, एरिया ये दे दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात है कि जो ए स्क्वायर यहाँ पे ए वेरिएबल दिया है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है? 25 दिखाई दे रहा है और कांस्टेंट अब क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बताओ कि 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 ऑब्वियसली लिखेंगे और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, लेकिन कैसे करेंगे? दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले साइन रूल को देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि साइन रूल इसमें 3 टर्म्स हैं, तो 2 प्लस दिखाई दे रहा है। इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 2 प्लस दिखाई दे रहा है और केवल 1 माइनस दिखाई दे रहा है। तो ध्यान में बात ये रहना चाहिए, जब आप मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस होगा तभी मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक से हो पाएगा। तो आप एक बात बताओ कि इसको कहाँ से लेके आओगे? तो कहीं न कहीं जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया था, इसी से हमको लेके आना है। तो आप एक बात बताओ कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर दोनों को हम नेगेटिव में रख देते हैं तो क्या इन दोनों का वैल्यू -35 आ जाएगा कि नहीं? येस और नो? तो आप एक बात बताओ कि क्या हम -35 ए को हम क्या लिख सकते हैं? वही चीज़ आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 ए स्क्वायर को 25 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको -35 को स्प्लिट करेंगे तो -20 ए लिखना है हमको और -15 ए लिखना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज़ेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यूज़ आया है यही आया है, तो इसी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे लिखना है और लास्ट में क्या बच गया? 12 बच गया। अब क्या होता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम कॉमन को देखते हैं। तो आप एक बात बताओ कि इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? क्या 5 ए कॉमन कर सकते हैं? अगर हम 5 ए को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 25 पे ए स्क्वायर आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है। आप एक बताओ 5 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 20 आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आएगा। और ए तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। अगेन हम क्या दें, इन दोनों टर्म्स में हम देख लेते हैं, क्या मैक्सिमम कॉमन दिखाई दे रहा है? तो मुझे तो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर -3 को हम कॉमन कर लेते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी 5a -4 हो जाएगा। गॉट इट? अब एक बात बताओ कि ये वाला टर्म हो गया और ये वाला टर्म हो गया, तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 5a -4 दिखाई दे रहा है और इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है 5a-3 दिखाई दे रहा है। तो आप एक बात बताओ कि इन दोनों टर्म्स को अगर देखें तो इसमें बड़ा कौन-सा दिखाई दे रहा है? फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, ये 5a-3 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। समझ में आया? तो बात क्या था? बात ये था कि एक रेक्टेंगल का एरिया दे दिया था और इसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में हमसे पूछा जा रहा था। तो हमने क्या किया कि इसका फैक्टराइज़ेशन किया और फैक्टराइज़ेशन करने के बाद वो कहीं न कहीं मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया और हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो कोई एक वैल्यू एल होगा और दूसरा वैल्यू बी होता है। एल उसको कंसीडर करते हैं जो बड़ा होता है और बी उसको कंसीडर करते हैं जो छोटा होता है। तो बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये वाला वैल्यू और छोटा ये वाला वैल्यू।
तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन 15 समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड व्हिच वॉल्यूम्स आर गिवन। अब सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन 16 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि लेकिन ये वॉल्यूम क्या है? क्यूबॉइड्स का है, तो क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। ऑब्वियसली होता है, इतना बात समझ में आ गया। तो L इंटू बी इंटू एच दिया दे रहा है और इसी का वैल्यू किसके बराबर है? 3x² -12x के बराबर है ऑब्वियसली। तो आप एक बात बताओ कि इस पूरे इक्वेशन को हमको के रूप में लेके आना है? L इंटू बी इंटू एच के रूप में आता है, लाना है। अगर ऐसा आ गया तो हमें पता चल जाएगा L और B और H का वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं। जो वैल्यू है वॉल्यूम का, वो कहीं ना कहीं 3x² -12x है। तो कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3x दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम 3x को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और यहाँ पे क्या बचेगा? -4। तो आप एक बात बताओ, पहला टर्म ये दिखाई दिया, दूसरा टर्म ये दिखाई दे रहा है और तीसरा टर्म ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया और इसी x को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x - 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको L माने तो ये ऑब्वियसली B हो जाएगा और ये वाला वैल्यू किसका हो जाएगा? H हो जाएगा। तो हमें पता चला कि नहीं कि लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया। तो इस एक्सप्रेशन को हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना था? कन्वर्ट कर देना था, फैक्टराइज़ कर देना था और फैक्टराइज़ करने के बाद जो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में आएँगे वो कहीं न कहीं LBH होंगे। तो क्वेश्चन 16 आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।